गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विसर्ग संधि कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे रुत्वम संधि। रुत्वम संधि का सूत्र है इचो असी विसर्गस्य रेफ। यहाँ पर देखो नियम पहला है, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या कोई भी स्वर आए या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग र में बदल जाएगा। यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि विसर्ग से पहले जो है अ आ के अलावा कोई भी स्वर आएगा तो र में बदलेगा, अ आ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्मेट सीधा सा है, अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, यानी विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए, वो ई उ री कोई भी आ सकता है, और उसके बाद वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण स्वर या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग र में बदलता है, और वो भी हलंत। विसर्ग आधा, विसर्ग से जो र बनेगा वो आधा र होगा, उसमें कोई स्वर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल में सीधा सा है कि विसर्ग है, ये रहा विसर्ग, इससे पहले ई स्वर आया, अ आ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अ आ स्वर नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले ई आया है और पीछे जनाहा। ठीक है, तो विसर्ग किसमें बदला? र में, वो भी हलंत वाला। फिर नी ऐसे कैसे आ गया, जना ऐसे कैसे आ गया, और जैसे ही इनको जोड़ा तो निर्जनाहा। हमेशा ध्यान रखना जो आधा र होता है वो नेक्स्ट वाले वर्ड के ऊपर चला जाता है, तो निर्जनाहा। एक और देखते हैं, स्वर वाला एग्जाम्पल देखते हैं, मुनि ही प्लस आगतः। यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले ई है और पीछे आ स्वर आया है, तो सीधी चीज है विसर्ग बदला र में, या मुनि ऐसे कैसे विसर्ग का र या बन गया और आगतः जोड़ते हैं। मुनि, अब आपने कहा र आता है तो वो ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर इसलिए नहीं गया, पीछे स्वर था तो वो र में जुड़ेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, तो मुनि रा हो गया यहाँ गतः। तो अपना जो है मुनि ही प्लस आगतः का आंसर क्या हो जाएगा? मुनि रागतः। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। नीह प्लस धनम, यहाँ पर सीधी चीज है कि विसर्ग से पहले जो है, विसर्ग से पहले ई स्वर आया है, कौन सा स्वर नहीं आना चाहिए? अ और आ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ई स्वर आया, फिर विसर्ग, और विसर्ग के बाद ध आया, यानी चौथा वर्ण है वर्गों का। तो जब भी ये आया है विसर्ग, तो विसर्ग किसमें बदलेगा? अपना सीधा सा चीज है रा में बदलेगा। ये देखो नी ऐसे कैसे, विसर्ग को रा में बदला दिया, ऊपर चला गया, और धनम ऐसे कैसे, तो वर्ड बन गया निर्धनम। और विसर्ग का रा में बदलना ही क्या कहलाता है? रुत्वम संधि कहलाता है। विसर्ग का रा में बदलना रुत्वम संधि। ज्योति ही प्लस गमया, सीधी चीज है, विसर्ग से पहले ई आया है, विसर्ग बदला र में, र आधे में बदला, आगे व्यंजन है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, वर्ड बन जाएगा ज्योतिर्गमया। नेक्स्ट आ जाता मुनि ही प्लस भाषा। मुनि ही विसर्ग से पहले ई था, ठीक है, अ आ स्वर नहीं होना चाहिए, यही ध्यान रखना अपने को। तो विसर्ग बदला किसमें? रा में, और यहाँ पर भाषा पीछे ऐसे ऐसे, वर्ड बन गया मुनीर भाषा। अब इसी संधि को कंटिन्यू करते हुए हम इसका दूसरा नियम देख रहे हैं। दूसरा नियम देखो थोड़ा चेंज है, इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है। अगर कोई अव्यय शब्द हो और ऋकारांत शब्दों के संबोधन, जो शब्द रूप होते हैं, पितृ शब्द है, मातृ शब्द है, भ्रातृ शब्द है, जो ऋकारांत शब्द रूप होते हैं, ठीक है, उन शब्दों का जो संबोधन होता है, सप्तमी विभक्ति के बाद जो संबोधन होता है, उनसे संबंधित अगर कोई शब्द विसर्ग से पहले आता है और उसमें अ आ होता है, ये ध्यान रखना। सेकंड नियम यही कहता है कि अगर कोई अव्यय शब्द है या ऋकारांत शब्दों का संबोधन है, उसमें अगर विसर्ग से पहले अ आ होता है तो विसर्ग र में बदलेगा। ध्यान रखना, पहले नियम में क्या था? वहाँ अव्यय शब्द और ऋकारांत शब्द नहीं थे, वहाँ यह था अ आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर होता है तो विसर्ग जो है र में बदलता है। यहाँ पर जो है कोई अव्यय शब्द है और ऋकारांत शब्दों से संबोधन जो होते हैं उनमें अगर अ आ है तब भी विसर्ग र में बदलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो यहाँ पर पुनः, पुनः क्या अव्यय शब्द है, फिर से इसका अर्थ होता है, और पीछे अत्र है, पुनः आया है, इससे पहले अ है तो विसर्ग बदल गया, किसमें? र में बदल गया। फिर इनको जोड़ दो, पुनः ऐसे कैसे, र के पीछे अ था तो र पूरा, और वर्ड बन गया पुनरत्र। यही ध्यान रखना है, अ आ तभी, अ आ होने पर र तभी बदलेगा जब आगे कोई अव्यय शब्द हो या ऋकारांत शब्दों में से किसी संबोधन हो, जैसे पिता प्लस वंदे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पिता प्लस वंदे, पहले अ आया है, विसर्ग बदल गया र में, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिता विसर्ग बदला र में और वंदे, तो पितर वंदे, पीछे स्वर नहीं था इसीलिए र ऊपर चला गया, तो वर्ड क्या बन गया, पितर वंदे। और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, प्रातः प्लस गच्छति, प्रातः जो है यहाँ पर क्या है, अव्यय शब्द है और पीछे विसर्ग बदल गया र में, तो र आता बना तो ऊपर चला जाएगा, वर्ड बन जाएगा प्रातः गच्छति। नेक्स्ट आ गया मातः वंदे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है विसर्ग बदल जाएगा र में, और क्योंकि ये ऋकारांत शब्द रूप का संबोधन इसीलिए अ होने की वजह से ये र बना, और यहाँ क्या बन जाएगा, मातर वंदे। तो इस तरह से जो है रुत्वम संधि है, विसर्ग का र में बदलना रुत्वम संधि कहलाता है, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जूम क्लास में पूछ सकते हो, इसकी पीडीएफ में शेयर करूंगा, वो आपको संस्कृत सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।